Dear students, I am Abhishek Kumar. In this video, I am going to discuss about working with keyboard and mouse. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि कीबोर्ड और माउस का क्या यूज है। लेसन 4th में आप लोगों को ये पढ़ना है। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर का रीडिंग दिया था, कुछ डिफाइंस भी लिखवाए थे। उम्मीद करता हूँ कि वो सब आपने कर लिया होगा। और कुछ बच्चे मुझे भेजे भी थे व्हाट्सएप पर करके, और बहुत सारे बच्चे नहीं भी भेजे थे। तो पहले आप वो सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन कर लेंगे, रीडिंग इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कीबोर्ड और माउस का यूज के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, कीबोर्ड और माउस क्या होता है। तो कीबोर्ड और माउस एक इनपुट डिवाइस है। जैसा कि कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसी तरह से कीबोर्ड भी एक पार्ट्स है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। कीबोर्ड भी एक पार्ट्स है। और देखिए, कहता है कि कीबोर्ड इज ए यूज्ड टू इंटर द इंफॉर्मेशन एंड गिव टू इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है कीबोर्ड। ये देखिए कीबोर्ड है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसको कीबोर्ड बोलते हैं। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग तरह के कीबोर्ड होते हैं। और लैपटॉप में आप देखेंगे इनबिल्ट कीपैड होता है, वहाँ पर उसे कीबोर्ड नहीं बोलेंगे। कीबोर्ड उसमें अलग से लगा सकते हैं या यूएसबी के माध्यम से, लेकिन उसमें जो इनबिल्ट होता है वो कीपैड होता है। तो यहाँ पर ये जो है आ, बताया गया है कि कीबोर्ड इज ए यूज टू इंटर द इंफॉर्मेशन एंड गिव टू इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इट हैज़ अराउंड 104 बटन। यहाँ पर ये जो बताया गया है 104 बटन से, कोई ज़रूरी नहीं कि 104 बटन ही हो एक कीबोर्ड में। मतलब ये एक अनुमानतः बताया गया है कि इतना तक रह सकता है ना। लेकिन कुछ कुछ कीबोर्ड्स में इससे ज़्यादा बटन्स भी रहते हैं और कुछ कीबोर्ड्स में इससे कम बटन, कम तो मतलब नहीं ही रहता है और इससे ज़्यादा ही रहता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड और स्टैंडर्ड कीबोर्ड की अगर बात करें तो ठीक है। विच आर नॉन एज कीज, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग ये सारी चीज़ें, ये इसे कीज बोलते हैं, है ना। ये अलग अलग जो बटन्स होते हैं इसे हम कीबोर्ड में कीज बोलते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं कीज। ये जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए बताया गया टाइप्स ऑफ कीज। अब स्टूडेंट्स कहता है कि इट इफ़ यू लुक एट दिस कीबोर्ड देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कीज। कंप्यूटर में कीबोर्ड जो होता है, तीन कीबोर्ड का जो कीज होता है वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई। तो पहला होता है अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज, और तीसरा होता है स्पेशल कीज। तो इन तीनों में अंतर क्या होते हैं, का कितना से कितना कीज को क्या बोलते हैं। तो टोटल अल्फ़ाबेट कीज जो होते हैं यानी ए टू जेड, यानी ए से लेकर के जेड तक का बीच के जो कीज होते हैं, यहाँ पर ये रहेगा ए से लेकर के जेड तक के जो कीज होते हैं वो अल्फ़ाबेट कीज कहलाते हैं। दूसरा होता है नंबर कीज। नंबर कीज जो होता है 9, 0 से लेकर के 9, ये आपका इस साइड भी रहेगा और ये ऊपर साइड भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे कीबोर्ड में, यहाँ फिगर में अगर स्पष्ट से नहीं दिखाई दे रहा है तो कीबोर्ड आप कोई भी एक लेंगे और घर में अगर कंप्यूटर होगा तो उसमें आप देखेंगे। तो वहाँ पर ऊपर में 2 जगह आपका नंबर कीज रहेगा, एक ऊपर में भी रहेगा और एक इधर भी रहेगा। ये 2 जगह इसलिए दिया जाता है क्योंकि टाइपिंग के अनुसार जैसे जिसका वर्क होता है उसके अनुसार कार्य करता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि देखिए तीसरा है स्पेशल कीज। तो स्पेशल कीज में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो बताया गया है तीसरा स्पेशल कीज, तो इसमें जैसे कैप्स लॉक बटन, इंटर बटन, स्पेस बार बटन, ये देखिए स्पेस बार है लॉन्गेस्ट की होता है, कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन यही होता है। और यहाँ पर देखिए शिफ्ट बटन होता है, ये आपका कंट्रोल बटन है ना। तो ये सारे जो यहाँ पर देखिए टैब मिल जाएगा, यहाँ पर कैप्स लॉक मिल जाएगा। तो अलग अलग बटन्स को हम लोग
जो ये होता है जिसको हम लोग स्पेशल कीज बोलते हैं ना, कैप्स लॉक, एंटर, स्पेस बार, ये सारी कीज। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है, जूम कर करके बताया गया है। देखिए यहाँ पर ये स्कैप की है ना, ये ऊपर में जो होता है ये इसे फंक्शन की बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक होता है, कुछ कुछ कीबोर्ड में F18 तक रहता है, वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में होता है F18 तक, लेकिन अधिकतर कीबोर्ड में आपको F12 तक ही देखने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मैंने बताया था, ये बताया था अल्फ़ाबेट कीज़। और यहाँ पर देखिए कैप्स लॉक, शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्ट है, यहाँ इधर इंटर बटन है, ये सारे बटन्स, ये सारे स्पेशल कीज होते हैं। तो ये अलग अलग भागों में बांट करके बताया गया है। और इसके अलावा भी कुछ कीज होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो है स्पेशल, इसको विंडोज़ की कहते हैं, ये जो होता है ये इसको विंडोज़ की कहते हैं। ठीक है ना, और ये तो बताया ही था कि ये नंबर होता है, ये इधर नंबर कीज होता है। ठीक है, और इसके अलावे भी कुछ होते हैं जो सैम्बल्स होते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान देते होंगे कि यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि पता चल जाए आप लोगों को स्पष्ट। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आराम से कि कौन सा बटन कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे ध्यान से, अगर आप देखें तो ये देखिए 1 के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, 3 के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, 4 के ऊपर कुछ, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ एक बटन्स में 2 है। तो ये सारे जो होते हैं ये सैम्बल्स होते हैं, ये जो होते हैं सैम्बल्स होते हैं। ये आपका जब भी काम करेगा तो शिफ्ट बटन के साथ काम करेगा। शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद 1 प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर का जो ये लिखा हुआ है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एट द रेट ऑफ, हैश, डॉलर का साइन वगैरह, ये सब जो है वो शिफ्ट के साथ वर्क करेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखिए बताया गया कि अल्फ़ाबेट कीज़ स्पेशली बताया गया, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था। तो आप जो ए से जेड तक का जो लेटर पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो कीबोर्ड में ए से लेकर के जेड तक का जो दिया हुआ रहता है, तो ये अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाता है, ए से लेकर के जेड तक, है ना। बट एक चीज़ ध्यान देंगे आप कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि अच्छा, पहले क्यू से तो स्टार्ट नहीं होता है, डब्लू से तो स्टार्ट नहीं होता है, पहले तो ए से स्टार्ट होता है, तो ये लेटर जो है ये यहाँ पर क्यों नहीं है, ये लेटर, फिर बी लेटर यहाँ पर क्यों नहीं, फिर सी क्यों नहीं है, फिर डी क्यों नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पहले कीबोर्ड नहीं बना था, पहले टाइपराइटर बना था, और टाइपराइटर के अनुसार ही कीबोर्ड बना है। तो उसमें जिस तरह से दिया हुआ था उसी तरह से इसमें भी दिया गया है। तो टाइपिंग का जो अभ्यास होता है वो इसी लेसन से किया जाता है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे फिर कभी अगला वीडियो में, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला, अब है नंबर कीज। यहाँ पर देखिए नंबर कीज जो मैंने अभी डिस्कस किया था नंबर कीज के बारे में। तो ये आपका नंबर कीज दो तरह का होता है, एक यहाँ होता है और एक नंबर कीज यहाँ पर ही होता है। ठीक है, दोनों साइड होता है। और इसके ऊपर भी मैंने बताया था कि ये जो होते हैं ये सैम्बल होते हैं, ऊपर में जो देख रहे होंगे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये सैम्बल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सैम्बल्स और इधर नंबर कीज। तो अगर हम इसे डायरेक्टली प्रेस करते हैं तो ये जो है डायरेक्टली, अगर जैसे 2 बटन को प्रेस किए तो 2 आपका राइट होगा, 3 को प्रेस किए तो 3 राइट होगा। और इसके अलावा अगर आप ऊपर वाले को लेना चाह रहे हैं, ये जो सिंबल है इसको लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको शिफ्ट बटन के साथ प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट आपका जो स्पेशल की होता है शिफ्ट बटन, उसको प्रेस कीजिए और फिर ये इसको प्रेस कीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटी बताया गया स्टूडेंट्स, कहता है राइट योर नेम हियर यू एंड कलर द कीज विथ ग्रीन कलर इन द कीबोर्ड फॉर द लेटर्स, है ना। आप अपने बुक में देख लेंगे, है ना। यहाँ पर बताया गया यूज रेड कलर इफ एन अल्फाबेटिकल अपेयर्स ऑन मोर
देन वन टाइम। यहाँ पर एक बार से ज़्यादा अगर कहीं दिया हुआ है तो उसे रेड से करेंगे। तो चलिए इसे देखेंगे बाद में। अगला है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि देयर आर मेनी स्पेशल कीज, ईच वन ऑफ देम हैज़ इट्स वन फंक्शंस। लाइक स्पेस बार, ये देखिए स्पेस बार की होता है, सबसे लॉन्गेस्ट की होता है स्पेस बार, है ना। दूसरा होता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की में क्या होता है कि एक बार जब प्रेस करते हैं तो सभी अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखाता है, और फिर सभी अल्फ़ाबेट फिर एक बार ऑफ कर देते हैं तो सभी अल्फ़ाबेट स्मॉल में राइट होता है। ठीक है। और उसके बाद है, देखिए एक बार यदि हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका लाइट जलेगा, कीबोर्ड में लाइट भी रहता है। यहाँ पर देखिए तीन लाइट होता है, एक नम लॉक, एक होता है कैप्स लॉक, और एक होता है स्क्रॉल लॉक। तो कैप्स लॉक का जैसे ही यहाँ पर तो कीबोर्ड में देखेंगे ग्रीन कलर का लाइट जलेगा, और नम लॉक होता है नंबर कीज के ऊपर होता है, वहाँ पर नम लॉक कहते हैं। और ये स्क्रॉल लॉक का बटन होता है जो स्क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि कैप्स लॉक की is used when the entire word or sentence is to be tapped in capital letters, while the shift keys is used to when only a few capital letters are needed। यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर कोई कैपिटल लेटर लिखना है, जैसे कि कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल के लिए तो क्या करेंगे, बार बार कैप्स लॉक ऑन ऑफ तो कर नहीं सकते हैं, वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या करना है, शिफ्ट बटन को प्रेस करना है। तो शिफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद आप लेटर को कैपिटल में लिख सकते हैं, या फिर आपको टोटल अगर कैपिटल में लिखना है तब जा करके हमें कैप्स लॉक को ऑन करना है, और नहीं तो कैप्स लॉक ऑफ ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए है बैक स्पेस की। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है बैक स्पेस की। तो कोई भी लेटर लिखने के क्रम में जब हम कोई लेटर लिखते हैं कीबोर्ड से, तो इसे हम इरेज करते हैं कि विच इज यूज टू इरेज द लेटर टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजीशन। यहाँ पर जैसे कोई भी चीज़ हमें टाइप किए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसे यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मान लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन किया, इसको मैं मिटा देता हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, जैसे कुछ भी मैं टाइप किया हूँ। ठीक है, तो इसे हम मिटाने के लिए, जैसे बैक साइड से मिटाना, यहाँ पर देखिए कर्सर पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से मिटाने के लिए बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे। अगर ये ही चीज़ हमें इस साइड से मिटाना है, कर्सर पॉइंट इधर से मिटाना है, तो हम डिलीट की को यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं डिलीट की को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला है डिलीट की। देखिए मैंने बताया दिस की ऑल्सो इरेज, ये भी इरेज का काम करता है, बट ये राइट साइड से करता है और ये लेफ्ट साइड से करता है, कर्सर पॉइंट के लेफ्ट साइड से। अगला होता है एरो कीज। ये देखिए अप डाउन राइट लेफ्ट। अगर एरो कीज का क्या यूज होता है कि अगर हमें कुछ भी, जैसे ये हम इतना है कर लिए, अब यहाँ पर कुछ हमें टाइप कर दिए और इसे कर्सर को ऊपर ले जाना है, तो ये कर्सर पॉइंट को ऊपर ले जाने के लिए होता है, नीचे लाने के लिए होता है ना। लेटर में अगर यहाँ पर लिखा हो तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड जैसे आपको जिधर रखना है लाना है आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एरो कीज का यूज़। दीज कीज आर फोर इन नंबर्स एंड आर यूज टू मूव द कर्सर टुवर्ड्स लेफ्ट राइट अप और डाउन। ठीक है, अप और डाउन किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इंटर कीज। इंटर की इज ओके की। अब कोई भी इंटर या फिर डाउन को नीचे लाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर सपोज मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर टाइप किया और लाइन को चेंज करना है, तो लाइन को चेंज करने के लिए इंटर बटन को प्रेस करते हैं। फिर अब हमें नीचे यहाँ पर मैंने कुछ टाइप कर दिया, फिर नीचे लाइन में आना, तो यहाँ पर इंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो इंटर बटन को प्रेस करने के लिए डाउन
यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि देयर आर टू इंटर कीज इन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में दो इंटर कीज होते हैं। These are used to bring the cursor in the next line and to enter our commands in the computer। या कमांड इंटर करने के लिए भी होता है, लाइन को चेंज करने के लिए भी होता है। ठीक है। और अगला है शिफ्ट। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सिंगल, अगर आपको कैप्स लॉक में क्या होता है कि आपको टोटल लेटर कैपिटल यूज़ करना है, तो आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे। अगर आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ राम इज ए बॉय, तो राम का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, तो आर कैपिटल देंगे। तो ये शिफ्ट बटन को दबा करके मैंने दिया ए एम, फिर शिफ्ट बटन को छोड़ देंगे, इज ए बॉय। ठीक है। और ठीक उसी तरह से अगर हमें टोटल कैपिटल लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन करेंगे। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे राम इज ए बॉय। तो यहाँ पर देखिए अंतर क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है और यहाँ पर अंतर क्या है कि हमारा टोटल लेटर कैपिटल है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है कि शिफ्ट बटन को अगर प्रेस कर, दूसरी चीज़ और भी है, एक चीज़ है कि शिफ्ट बटन का यूज जो है, अगर मान लिया जाए कि ये जो नंबर के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है, अगर हमें ये लेना है या फिर @ लेना है या फिर हैश लेना है, मतलब कोई भी सैम्बल लेना है, तो शिफ्ट बटन के साथ हम प्रेस करेंगे तो ये सैम्बल आएगा। ठीक है, देखिए। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कीबोर्ड के बारे में, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा माउस के बारे में डिस्कशन करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।